Friends, today we are going to discuss on the topic atomic structure. तो सबसे पहले यदि अपन एटम की बात ही कर रहे हैं तो बात करते हैं अपने डेली लाइफ में जिन चीज़ों से ऑब्जेक्ट से हम परिचित हैं, डील करते हैं, वो सारी किससे मिलकर बनी होती हैं? मैटर से मिलकर बनी होती हैं। मैटर ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। तो अर्लियर साइंस में हमें ये बता दिया गया था, डाल्टन साहब ने समझा दिया गया था कि मैटर जो होती है वो क्या होती है। मैटर पहले सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि मैटर क्या होती है। ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। स्पेस जिसके पास होता है और मास जिसके पास होता है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो डेली लाइफ में अपन जितनी भी चीज़ों से डील करते हैं वो सारी इसमें मैटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब डाल्टन साहब जब आए थे, डाल्टन सर आए थे, तो डाल्टन सर ने क्या बता दिया था कि मैटर जो होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एटम। मैटर किससे मिलके बना होता है? स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट दैट इज़ एटम विच इज़ इंडिविजिबल। इन्होंने बताया था कि ये मैटर जो होता है स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना होता है, जिसे अपन कहते हैं एटम। और ये कैसा होता है? इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि इंडिविजुअल होता है, तो लेटर ऑन जब विलियम क्रूक्स और फैराडे जैसे साइंटिस्ट आए, जब विलियम क्रूक्स और फैराडे जैसे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इसकी बात को चैलेंज किया और क्या किया, इस नतीजे पे पहुँचे कि एटम को फर्दर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ये बाद में पता चला। ठीक है, तो विलियम क्रूक्स एंड फैराडे ने प्रूफ किया। किसके थ्रू प्रूफ किया? वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हुआ। वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले अपन समझते हैं कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या है। ये वैक्यूम ट्यूब क्या कहलाता है, इसको देखते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार का ग्लास ट्यूब होता है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होता है, जो कि दोनों एंड से क्लोज्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। अगर अपन वैक्यूम ट्यूब को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये हो गया, लेट सपोज ये हो गया वैक्यूम ट्यूब। ये ग्लास वैक्यूम ट्यूब हो गया, ये दोनों एंड से क्लोज्ड है। ठीक है, अगर अपन देखें तो इसमें दो प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं कि ये एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। ये प्लेट कैसी होती हैं? ये प्लेट इस तरह से होती हैं और बीच बीच में इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स। ये सॉलिड नहीं होती हैं, ये पोरस होती हैं। और यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा रहता है, जिसे अपन बोलते हैं कि वैक्यूम पंप या प्रेशर रेगुलेटर। एक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कि क्या गैस प्रेजेंट होती है, यहाँ पर गैस प्रेजेंट होती है। इस गैस के कितनी मात्रा में होनी चाहिए उसको रेगुलेट करता है ये वैक्यूम पंप। इस प्लेट को अपन बैटरी से अटैच करते हैं कि ये हो गई छोटी बैटरी, ये हो गई बड़ी टर्मिनल, ये छोटी टर्मिनल। ये हो गया क्या? नेगेटिव प्लेट, ये हो गई पॉजिटिव प्लेट। तो इसे बोलेंगे अपन क्या? एनोड बोलेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोल देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कैथोड बोल देते हैं। अब दोस्तों यहीं से इंट्रोड्यूस होता है वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इस जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा देते हैं। क्या? फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा देते हैं। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करता है? कोई भी एनर्जी या रेडिएशन आने पर क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। दोनों साइड लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, यहाँ भी लगा दें, ये लगा दें। अब बात आती है कि फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का भी बना हो सकता है, या फिर कोई भी मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल हो सकता है, या फिर कोई जिंक सल्फाइड हो सकता है। जिंक सल्फाइड क्या होती है कि जब भी इस पर एनर्जी या रेडिएशन पड़ेगी तो वह उस कंडीशन में क्या हो जाती है कि डार्क हो जाती है जिंक सल्फाइड।
और फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, जब भी कोई एनर्जी या रेडिएशन पड़ती है तो वो ग्लो करने लगते हैं कि डार्क रूम में। तो अपन कहाँ यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल लेके चलेंगे जो कि ग्लो करेगा। अब आते हैं कि वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर। तो ये अपना वैक्यूम ट्यूब हो गया। अब इस एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, यहाँ पर इस बैटरी के वोल्टेज को क्या किया गया, सबसे पहले इसको 100 वोल्ट लगाया गया, 100 वोल्ट, और प्रेशर लिया गया कितना, 760 टॉर, 760 टॉर प्रेशर लिया गया। ऐसे अपन बोल सकते हैं 760 mm ऑफ मरकरी, इतना लिया गया। तो क्या हुआ, कुछ भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला। फिर हमने इस वोल्टेज को बढ़ा दिया, 1100 वोल्ट तक 1100 वोल्ट तक इस वोल्टेज को बढ़ाया और प्रेशर कर दिया अपन ने 1 टॉर, तब भी हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। फिर हमने क्या किया, इस वोल्टेज को 11000 वोल्ट कर दिया, 11000 वोल्ट, और यहाँ पर 0.1 टॉर ले लिया प्रेशर। तो इस पर हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिला और बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। इस वोल्टेज पर और इतने प्रेशर पर ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। तो हमने क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज़ किया है, फर्दर इंक्रीज़ करते गए और बहुत इंक्रीज़ कर दिया, और प्रेशर को क्या किया है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया। प्रेशर को यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू डिक्रीज़ कर दिया। तो क्या देखने को मिला हमें, जब प्रेशर वोल्टेज को कम इंक्रीज़ कर दिया, हाई इंक्रीज़ कर दिया, और प्रेशर को हाई डिक्रीज़ कर दिया, उस पर हमें यहाँ पर इस जगह पर दोस्तों, इस जगह पर हमें क्या, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल ग्लो करती हुई देखा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एनर्जी या रेडिएशंस कहीं से आ रही हैं। अब किस साइड से आ रही हैं ये तो नहीं पता था उस समय, उसको पता करने के लिए हमें फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये ग्लो करने लगा था। अब क्या किया, इसको पता करने के लिए हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल यहाँ लगा दिया। ये साइंटिस्ट ने फ्लोरेसेंट मटेरियल को यहाँ लगाया जब, तो तब भी ये ग्लो करने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस साइड से ग्लो किया, इस साइड से ग्लो किया, तो ये पता चला कि कोई ना कोई रेडिएशंस एनर्जी यहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, कैथोड की साइड से। तो कैथोड की साइड से आ रही है, तो इसलिए हमने कैथोड रेज नाम दे दिया। फिर अब बात आती है कि एनर्जी जो है वो एनर्जी वो EMV भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में भी हो सकती है कि या पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है कि। तो उस समय पे ये पता करना था कि एनर्जी तो कैरी किए है, जो भी है, ये वेव है या पार्टिकल है, जो भी है पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो कौन एनर्जी की है, EM वेव है या पार्टिकल है, इसको पता करना आगे फर्दर लगाया गया। तो EM वेव की अगर बात करें तो ये कैसे, उस समय की साइंस को ऐसा माना जाता था कि EM वेव कैसे होती है कि मासलेस होती है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों देखते हैं कि अपनी डेली लाइफ में कोई भी कंकड़ या पत्थर जिसका मास होता है, यदि अपन से वो टकराए तो अपन को फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स कौन सा कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स कहलाता है। वो फोर्स मैकेनिकल फोर्स कहलाता है, अब बात आ जाती है कि EM वेव मासलेस होती है, तो ये तो हो नहीं सकती, तो पार्टिकल के फॉर्म में जो रहती है कि वो ही लगाएगी मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर प्रूव करेंगे इसको कि ये जो है कैथोड रेस ये मैकेनिकल फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही हैं, इसको अपन प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक पंखा लगा दिया गया, ऐसे एक पंखा लगाया, और पंखा जो हैगा वो रोटेट होने लगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि मैं जो कैथोड रेज है वो पार्टिकल्स बीम और पार्टिकल्स से मिलके बनी है, ठीक है। अब जे थॉमसन सर ने सोचा कि चलो इसका नेचर फाइंड आउट करते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। तो इसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पर चेंज करके उन्होंने क्या किया, अपन देखते हैं अभी आगे। थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया,
ये हो गया अपना वैक्यूम ट्यूब, ट्यों ट्यों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अपनी बैटरी हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया एनोड, ठीक है। ये हो गया कैथोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है। और ये हो गया अपना वैक्यूम पंप। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने यहाँ पर ले लिया एक टर्मिनल यहाँ पर ले लिया, उन्होंने ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, और यहाँ पर एक लगा दिया क्या, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। यहाँ भी लगा हुआ है फ्लोरोसेंट मटेरियल और यहाँ भी लगा हुआ। तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो इसका मतलब उन्होंने ये देखा, ये भी यहाँ भी ग्लो होने लगा फ्लोरोसेंट मटेरियल और यहाँ भी ग्लो होने लगा फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो कैथोड रेज आ रही थी वो इस पर अट्रैक्ट होने लगी, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, यहाँ भी अट्रैक्ट हो रही थी और इस टर्मिनल की ओर भी अट्रैक्ट होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज कैसे हैं कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अब उस समय की साइंस में ये तो पता रहता था कि अपोजिट जो चार्जेस होते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये ये कैथोड रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और जे थॉमसन है ना, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की, तो इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। जे थॉमसन को कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया नेगेट्रॉन्स, इसको नेम क्या दे दिया दोस्तों, इन्होंने चार्ज बता दिया कि इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, इन्होंने इसको नेगेट्रॉन्स चार्ज दिया। और स्टोनली ने थोड़े समय बाद, स्टोनली एक साइंटिस्ट थे, स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको टर्म दे दिया लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन, इसलिए आज हम इसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इतना तो अपन को समझ में आ गया, अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि अपन ने जो है यहाँ पर इतना हाई वोल्टेज और लो प्रेशर ही क्यों लिया, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्यों लिया, इस पर डिस्कस करते हैं। तो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, वोल्टेज को क्या लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को हाई क्यों लिया और प्रेशर को इतना कम क्यों लिया, ठीक है। इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R² होता है कि नहीं होता है। इसमें इसका मैग्नीट्यूड अपन जितना बढ़ाएंगे दोनों चार्जेस का, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्जेस को यहाँ के चार्जेस को हाई कर देना, बढ़ा देना, ज़्यादा डिफरेंस ले आना। इनका ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, मान लो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। अब ये डिफरेंस होने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस ज़्यादा आएगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अब एनोड जो है सफिशिएंट फोर्स लगा पाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट कर पाए। फोर्स ऑफ इतना अट्रैक्शन लगाएगा एनोड कि वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से इजेक्ट कर देगा। ये हो गया अपना वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये हो गया अपना कैथोड, ये हो गया अपना एनोड, ये हो गया छोटी टर्मिनल, ये हो गई बड़ी टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए, ठीक है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगाए, ये अपन को देखने को यहाँ से मिला। और अपन को क्या समझ में आया, अब दोस्तों जो प्रेशर होता है उसको कम क्यों किया जाता है, इसको जानते हैं अपन। प्रेशर को देखो, एक बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल वैक्यूम स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाता, उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, इसलिए अपन ने गैसेस ली थी। यहाँ पर वैक्यूम पंप में क्या लिया था, गैसेस लिया था। उसका सेटअप इस तरह से किया था कि गैस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो गैस को कम किया अपन ने, क्यों किया, क्योंकि प्रेशर कम करना था।
प्रेशर कम किया क्योंकि गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम करने थे। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर गैस के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर रहेंगे तो इनके जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से निकलेगा और इसके एटम के गैसेस क्या होते हैं, एटम ही तो हैं, तो गैसेस के एटम के इलेक्ट्रॉन से जब टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, ये फर्दर आगे एनर्जी कैरी करेगा। और देखो एक बात बता दें, फोर्स, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन लगा रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मोर इज द विल स्पीड, मोर इज द स्पीड, हाई इज द वेलोसिटी, एनर्जी, सॉरी, हाई इज द एनर्जी। और एनर्जी ज़्यादा कैरी करेगा तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र भी ज़्यादा करेगा। इससे इसको एनर्जी ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इस फर्दर आगे की ओर ट्रांसफ़र करेगा एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कर देगा क्या, इजेक्ट। तो इस तरह से ये गैसेस एक एक करके अपने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहेंगे और यहाँ बीम ऑफ सीरीज़ बन जाती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड तक पहुँचती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर कि तो दिस वॉज द रीज़न वाई वी हैव टेकन प्रेशर एट वेरी लो। और यहाँ से और अच्छे से समझाएं आपको दोस्तों, अगर अपन प्रेशर हाई लेते हैं तो ये जो हैंगे पार्टिकल्स ऑफ गैसेस बहुत पास रहेंगे। तो ये मीन फ्री पाथ जो डिस्टेंस हैगी, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ जो हैगा वो कम हो जाएगा। ये कम होगा तो क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगा ज़्यादा डिस्टेंस तक। एक्सेलरेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या, पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर पाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर पाएगा अच्छे से, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ये कारण होता है। अब आते हैं अपन छोटी सी चीज़ पर, लास्ट टॉपिक है अपना, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, अब आगे की कहानी और देखते हैं। दोस्तों ये हो गई कैथोड, ये हो गया अपना एनोड। अब यहाँ पर अपन देखें, ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये तो अपन ने कैथोड रेस के बारे में देख लिया। अब अपन एनोड रेस के बारे में देखते हैं। एनोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई। एनोड रेस, इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, कैनाल रेस। क्या बोलते हैं इन्हीं को अपन, कैनाल रेस। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों जब यहाँ पर ये गैस पार्टिकल्स हैं और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकला और इस इलेक्ट्रॉन ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ तो यहाँ पर एनर्जी उसने गेन की बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी। सो व्हाट एनर्जी इसने कैरी की और हाई एनर्जी से इसने इसको टकराया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो दोस्तों यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। और जब यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर हमें देखने को मिलेगा एटम में, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऐसे यहाँ पर होगा, जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिली जो कि पॉजिटिव चार्ज देकर चली गई। अब क्या होता है, अभी हमें पता ही है कि नेगेटिव ये है कि क्या, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड। ये कैथोड है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये गैस पार्टिकल्स इतने तेज़ी से तो मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इनके पास मास है। और मास कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि ये गैस की प्रॉपर्टी है कि ये गैस के कैटाइंस हैं, गैसियस कैटाइंस कहेंगे अपने, इन्हें क्या कहेंगे, गैसियस कैटाइन कहेंगे। गैसियस कैटाइन के पास ज़्यादा मास होता है तो ज़्यादा फास्टली ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, स्लोली ट्रेवल कर पाते हैं। इसी कारण से यहाँ पर फीमेल बहुत कम यहाँ पर ग्लो करता हुआ हम फ्लोरेसेंट मटेरियल दिखेगा, ज़्यादा हाई ग्लो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये एनोड रेस या कैनाल रेस की डिस्कवरी इस तरह से हुई। तो दोस्तों ये आज का हमारा थोड़ा सा प्रयास था समझने का, ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था मेरी ओर से। तो ये है, आपको अगर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और यहीं आपका ऐसे ही साथ रहा, हम आगे भी बढ़ सकते हैं इस तरह से। थैंक यू दोस्तों।